बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। हिंदुस्तान में कोविड मामले 3 लाख के करीब, एक बार फिर 10,000 केस रिकॉर्ड। जल्द ही बरतानिया को पीछे छोड़ देगा। मुल्क में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। कोविड केसों में बेतहाशा इजाफे के बीच हुकूमत ने दी सफाई। कोविड केसों में इजाफे के दरमियान जामा मस्जिद को बंद कर दिया गया। मद्रास हाई कोर्ट ने पूछा, चेन्नई में मुकम्मल लॉकडाउन क्यों नहीं लगाना चाहिए। गांधी हॉस्पिटल से लाश गायब। डॉक्टर्स की हड़ताल से तेलंगाना का कोविड बहरान और संगीन हो गया। रशिया में कोविड केस 5 लाख हो गए। इन्फेक्शंस में इजाफे के बावजूद कई इलाकों को खोल दिया गया। इजिप्ट में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दी वार्निंग। जॉर्ज फ्लॉयड केस में एक पुलिस ऑफिसर को $7.5 लाख जमानत की रकम पर छोड़ दिया गया। एलओसी पर पाकिस्तानी फायरिंग से हिंदुस्तानी फौजी हलाक। बडगाम में एक और एनकाउंटर। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। शुरुआत करते हैं कोविड-19 से। हिंदुस्तान में कोविड-19 मरीजों की तादाद 3 लाख की तरफ बढ़ रही है और बहुत जल्द हिंदुस्तान इस रफ्तार से कोविड-19 से मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। फिलहाल कोविड-19 से मुतासरा टॉप 3 मुल्कों में अमेरिका, ब्राजील और रशिया शामिल है। मुल्क में एक बार फिर तकरीबन 10,000 कोविड-19 केस रिकॉर्ड किए गए। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 9,996 नए केस सामने आए और 357 मौतें हुई। ये सरकारी तौर पर केसों और मौतों की सबसे बड़ी तादाद है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोविड-19 के केस 2,90,000 से ज्यादा हो गए हैं और एक दिन में ये तादाद 3 लाख के हिस्से को छू लेगी। बरतानिया के भी तकरीबन इतने ही केस हैं, लेकिन बरतानिया में हिंदुस्तान की बनिस्बत अब केसों की रफ्तार कम है। हिंदुस्तान में सरगर्म या एक्टिव केस 1,40,000 बताए गए हैं। अब तक 1,41,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। जो ताज़ा 357 मौतें हुई हैं उनमें महाराष्ट्र की 149 मौतें शामिल है। महाराष्ट्र मौतों और केसों के एतबार से हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है। महाराष्ट्र में अब तक 3,500 मौतें हो चुकी हैं। इसके बाद दिल्ली 1,400 मौतों के साथ दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में 80 मौतें हुई हैं। दिल्ली की मौतें भी 1,000 के करीब पहुंच रही है। वजारत सेहत ने बताया कि एक दिन में 1,50,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए और हिंदुस्तान का रिकवरी रेट बढ़कर तकरीबन 50% हो गया है। दिल्ली में कोविड-19 केसों की सूरत हाल को देखते हुए जामा मस्जिद को एक बार फिर बंद कर दिया गया। तारीखी जामा मस्जिद को दूसरी इबादत गाहों के साथ 8 जून को अनलॉक 1 के तहत खोला गया था। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के एक सेक्रेटरी का कोविड-19 की वजह से इंतकाल हो गया, जिसके बाद यह फैसला किया गया। शाही इमाम ने इस फैसले से पहले अवाम से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर राय मांगी थी। मद्रास हाई कोर्ट ने सवाल किया है कि चेन्नई में कुछ वक्त के लिए क्यों मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। अदालत ने कहा कि चेन्नई और आसपास के इलाकों में वबा की सूरत हाल नाजुक है और केसेस काफी बढ़ते जा रहे हैं। जजों ने सरकारी नुमाइंदे से ये सवाल किया कि क्या चेन्नई में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। चेन्नई में 26,000 कोविड-19 केस पाए गए हैं। तमिलनाडु हुकूमत ने एक दिन पहले 10वीं जमात के स्टूडेंट्स को इम्तिहानात के बगैर ही प्रोमोट करने का फैसला किया। डीएमके के एक रुकन असेंबली की एक दिन पहले कोविड-19 की वजह से मौत हुई।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि हिंदुस्तान कम्युनिटी ट्रांसमिशन के मरहले में नहीं पहुंचा है। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने यह बात बताई। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रैकिंग की स्ट्रैटेजी पर अमल करना चाहिए। मुल्क में कोविड-19 के केसेस बेतहाशा बढ़ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 1 लाख से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और रोजाना 10,000 के आसपास केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसके बावजूद आईसीएमआर और हुकूमत का कहना है कि हिंदुस्तान में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा। एक दिन पहले दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कहा था कि कम्युनिटी में ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन कम्युनिटी ट्रांसमिशन एक टेक्निकल टर्म है और इसका ऐलान मरकजी हुकूमत ही कर सकती है। आईसीएमआर के चीफ ने कहा कि इस टर्म पर बहस हो रही है और डब्ल्यूएचओ ने अब तक इसको डिफाइन नहीं किया है। हमारे मुल्क में कोविड-19 का फैलाव 1% से कम है। शहरी इलाकों में ये कुछ ज़्यादा है और कंटेनमेंट जोन्स में और ज़्यादा है। हम यकीनन कम्युनिटी ट्रांसमिशन में नहीं है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन वबा का तीसरा मरहला है। इसका मतलब ये है कि ये मालूम नहीं हो सकता कि केस किस सोर्स से फैल रहे हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे इलाकों में कोविड केसों के सैलाब के बाद कम्युनिटी ट्रांसमिशन के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। Still vulnerable and susceptible to infection, we have to work on the non-pharmacological interventions such as physical distancing, use of face mask, hand hygiene, cough etiquette, and urban slums are highly vulnerable for the spread of infection, and the local lockdown measures need to continue as advised by the Government of India, particularly in those containment areas, and they have been successful up till now in containing them. And the high-risk groups of our population, that is the elderly, people with chronic morbidities, pregnant women, children below the age of 10 years, they need to be particularly protected, and efforts to limit the scale and spread of the disease will have to be continued by strong implementation of containment strategies by all the states, and the states cannot, and I emphasize here, the states cannot lower their guard and need to keep on implementing effective surveillance and containment strategies for preventing the spread of this disease. कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन की एक टीम ने दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल का दौरा किया और कोविड-19 की सूरत हाल से गलत अंदाज से निपटने के इल्जामात का जायजा लिया। दिल्ली हुकूमत ने इस हॉस्पिटल को कोविड-19 के लिए मखसूस किया है। एक दिन पहले इंसानी हकूक़ कमीशन ने कांग्रेस लीडर अजय माकन की दरख्वास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट को नोटिस जारी की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 बहरान को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वक्त है कि जरूरतमंदाना फैसले किए जाएं। वो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के 95वें सालाना प्लेनरी सेशन से खिताब कर रहे थे। तेलंगाना में कोविड बहरान संगीन शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। ऐसे में गांधी हॉस्पिटल के 300 डॉक्टर्स और 150 हाउस सर्जन्स और दूसरे स्टाफ ने अपने साथियों पर हमले के खिलाफ हड़ताल कर दी है। ये वाकया मंगल को पेश आया था जब कोविड-19 से मरने वाले एक शख्स के रिश्तेदारों ने ड्यूटी डॉक्टर्स पर हमला कर दिया था। डॉक्टर्स ने चारशंबे को दिन भर धरना दिया था। उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया। उनका मुतालबा है कि हमला आवरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और हॉस्पिटल में तमाम कोविड मरीजों की पोलिंग की पॉलिसी बदल दी जाए। इस हड़ताल का ये मतलब है कि गांधी हॉस्पिटल के मरीज काफ़ी जोखिम में पड़ गए हैं क्योंकि उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने अपील की है कि हड़ताल खत्म की जाए, लेकिन डॉक्टर्स ने उनकी अपील मानने से इनकार कर दिया। राजेंद्र ने चारशंबे की रात जूनियर डॉक्टर्स के साथ 1 घंटे की मुलाकात की। वजीर सेहत ने उनके मसाइल और मुतालबात सुने और वादा किया कि वो उन पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के साथ बातचीत करेंगे। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर रोहित रेड्डी ने बताया कि हम मार्च से पूरी लगन और जस्तुजू से काम कर रहे हैं और हुकूमत के तमाम इक़दामात की तायीद कर रहे हैं, लेकिन अब हम नहीं कर सकते। कोविड-19 के मरीजों के इलाज को डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत गांधी हॉस्पिटल के हालात के बारे में सही तस्वीर पेश नहीं कर रही है। एक दिन पहले खबर आई थी कि गांधी हॉस्पिटल में सिर्फ नाजुक मरीजों को शरीक किया जा रहा है और मामूली अलामतें रखने वालों को घर भेज दिया जा रहा है और उन्हें सेल्फ आइसोलेशन का मशवरा दिया जा रहा है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने भी कहा कि वो कोविड-19 की सूरत हाल पर रियासती हुकूमत के रिस्पॉन्स से मुतमईन नहीं है।
गांधी हॉस्पिटल में एक शख्स की लाश गायब होने की खबर है। बताया गया कि इस 35 साल शख्स की कोविड-19 की वजह से मौत हुई थी। घर वालों का कहना है कि कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद 8 जून को उन्हें हॉस्पिटल में शेयर किया गया था। 10 जून को रिश्तेदारों को बताया गया कि उनकी मौत हो गई है। जब वो लाश हासिल करने के लिए हॉस्पिटल गए तो मुर्दाखाने में लाश का कोई पता नहीं चला। तेलंगाना में कोरोना वायरस के गैर मामूली केसेस देखे जा रहे हैं। खासतौर पर हैदराबाद बुरी तरह मुतासर हो रहा है। रोजाना तेलंगाना में 150 से 200 केस सामने आ रहे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ हैदराबाद में 100 से ज्यादा नए केस पाए गए। इसके अलावा 8 मौतें हुई हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 182 नए केस सामने आए और 2 मौतें हुई। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार हिंदुस्तान में कोविड मामले 3 लाख के करीब। एक बार फिर 10,000 केस रिकॉर्ड। जल्द ही बर्तानिया को पीछे छोड़ देगा। मुल्क में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। कोविड केसों में बेतहाशा इजाफे के बीच हुकूमत ने दी सफाई। कोविड केसों में इजाफे के दरमियान जामा मस्जिद को बंद कर दिया गया। मद्रास हाई कोर्ट ने पूछा चेन्नई में मुकम्मल लॉकडाउन क्यों नहीं लगाना चाहिए। गांधी हॉस्पिटल से लाश गायब। डॉक्टर्स की हड़ताल से तेलंगाना का कोविड बहरान और संगीन हो गया। रशिया में कोविड केस 5 लाख हो गए। इन्फेक्शंस में इजाफे के बावजूद कई इलाकों को खोल दिया गया। इजिप्ट में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दी वार्निंग। जॉर्ज फ्लॉयड केस में एक पुलिस ऑफिसर को $7.5 लाख जमानत की रकम पर छोड़ दिया गया। एलओसी पर पाकिस्तानी फायरिंग से हिंदुस्तानी फौजी हलाक। बडगाम में एक और एनकाउंटर। बात करते हैं दुनिया में कोविड-19 की सूरत हाल की। कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में अब तक 75 लाख लोग बीमार हुए हैं और 4,20,000 मौतें हुई। अमेरिका 20,77,000 केसों के साथ सबसे आगे है, जहां 1,15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्राजील दूसरे और रशिया तीसरे नंबर पर है। रशिया में कोविड-19 के केस 5 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इसके अलावा रशिया में 9,000 के करीब मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटों में रशिया में 9,000 के करीब केस पाए गए। रशिया में कोरोना वायरस के केस पिछले 1 महीने से रोजाना कमोबेश 9,000 बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद रशियन ओहदेदारों ने कई इलाकों में, जिनमें मॉस्को भी शामिल है, लॉकडाउन नरम करने का फैसला किया। रशिया के तकरीबन 40% केस मॉस्को में पाए गए। मलेशिया ने अपने शहरियों को कोरोना वायरस की वजह से इस साल हज पर जाने से मना कर दिया है। हर साल मलेशिया से हजारों लोग हज अदा करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया ने भी ऐसा ही ऐलान किया था। फिलिपाइन में कोरोना वायरस से 9 नई मौतें हुई हैं और 443 नए इन्फेक्शन सामने आए हैं। साउथ कोरिया में 45 नए इन्फेक्शन सामने आए। चाइना ने 11 नए केसों को कंफर्म किया और बताया कि ये तमाम बाहर के हैं।
लैटिन अमेरिका में कोविड-19 मौतें 70,000 से ज्यादा हो गई हैं। मैक्सिको में रिकॉर्ड केस और मौतें सामने आई हैं। लैटिन अमेरिका का एक मुल्क ब्राजील कोविड-19 से बुरी तरह मुतासर है। मैक्सिको में तकरीबन 5,000 नए केस रिकॉर्ड किए गए। ब्राजील में 7,75,000 से ज्यादा केसेस पाए जा चुके हैं और 40,000 मौतें हुई हैं। थाईलैंड में कोई नया केस सामने नहीं आया और ना ही कोई नई मौत हुई। जर्मनी में कोरोना वायरस के केसों में 555 का इजाफा हुआ और जुमला मरीजों की तादाद 1,87,000 हो गई। इटली में नर्सों ने बेहतर तनख्वाहों और मजीद मैन पावर का मुतालबा किया है। इटली कोविड-19 से बुरी तरह मुतासर मुल्कों में शामिल है। एक्सपर्ट्स ने इजिप्ट में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वार्निंग दी है। इजिप्ट में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 37,000 केस पाए गए हैं। WHO एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कई मुल्कों में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है, जिनमें इजिप्ट भी शामिल है। WHO की एक एडवाइजर माहा तलत ने इस सिलसिले में ईरान की मिसाल दी, जहां इन्फेक्शन दोबारा सर उठा रहा है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से बातचीत करते हुए माहा ने कहा कि इजिप्ट अब भी पहली लहर से गुजर रहा है और ये लहर कम नहीं हुई है। मुल्क में एक और लहर आ सकती है। इजिप्ट के एक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अहमद अल जनारी ने कहा कि इजिप्ट में दूसरी लहर और खतरनाक हो सकती है, लेकिन मुनासिब पाबंदियों के जरिए इस लहर से बचा जा सकता है। WHO ने कहा कि अफ्रीका में वबा के केसों में तेजी आ रही है। साउथ अफ्रीका अफ्रीका का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। माली बहरान से दो चार ब्रिटिश एयरवेज ने मालिये की कमी की वजह से अपने आर्टवर्क को बेचने का फैसला किया है। ब्रिटिश एयरवेज एयरलाइन ने 10 आर्टवर्क बेचने का फैसला किया है, जिससे उसे लाखों पाउंड मिलने की उम्मीद है। दूसरी एयरलाइंस की तरह ब्रिटिश एयरवेज भी कोरोना वायरस के असरात से मुतासर हुई है। दुनिया भर में कई एयरलाइंस ने हजारों मुलाजमीन को निकाल दिया है। सऊदी अरब में कोविड-19 की वजह से 36 नई मौतें हुई हैं और 3,700 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। सऊदी अरब की वजारत सेहत के तर्जुमान ने ये बात बताई। उन्होंने सऊदी शहरियों से कहा है कि वो एहतियाती कदम उठाते रहें। सऊदी अरब में कोविड-19 के केस 1,12,000 से ज्यादा हैं और 819 मौतें हुई हैं। इस दौरान सऊदी अरब के अलजौफ इलाके में मजीद 77 मस्जिदें जुमे की नमाज के लिए खोलने का फैसला किया गया। पिछले जुमे को मस्जिद नबवी और दूसरी कई मस्जिदों में हजारों लोगों ने जुमे की नमाज अदा की थी। यूएई में कोविड-19 के 480 केस सामने आए और 2 नई मौतें हुई। वजारत सेहत ने बताया कि 30 मई के बाद पहली मरतबा यूएई में एक्टिव केस 16,000 से कम हैं। अब तक यूएई में कोरोना वायरस के 41,000 केस सामने आ चुके हैं। कतर और ओमान में कोरोना वायरस से नई मौतों की खबरें मिली हैं। पाकिस्तान कोरोना वायरस से मुतासर टॉप 15 मुल्कों में शामिल है। अब तक पाकिस्तान में 1,20,000 केस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और 2,400 मौतें हुई हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने एक दिन पहले मुल्क में लॉकडाउन दोबारा लगाने के लिए WHO की सिफारिश रद्द कर दी थी। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोविड-19 के दौरान अपने कैश ट्रांसफर प्रोग्राम के तजुर्बे से हिंदुस्तान को फायदा पहुंचाने की पेशकश की है। पाकिस्तान की हुकूमत के इस प्रोग्राम की दुनिया भर में तारीफ की गई है। एक अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया कि लॉकडाउन की वजह से हिंदुस्तान में 84% लोगों की माहाना आमदनी मुतासर हुई है। इमरान खान ने ट्विटर पर कहा कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 34% घर मुनासिब मदद के बगैर एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रह सकते। पाकिस्तानी हुकूमत के कामयाब कैश ट्रांसफर प्रोग्राम के तजुर्बे से हिंदुस्तान की मदद की उन्होंने पेशकश की। अब देखते हैं कुछ खबरें कोरोना से हटकर। लबनान में करेंसी बहरान की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में लबनान की करेंसी की कदर में भारी गिरावट आई, जिससे लोग काफी नाराज हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पूंछ जिलों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज की भारी फायरिंग और शलबारी में एक फौजी हलाक हो गया और एक सिविलियन जख्मी हुआ। पाकिस्तानी फौज ने मुसलसल चौथे दिन सरहदी इलाकों में फायरिंग और शलबारी की। ओहदेदारों ने बताया कि हिंदुस्तानी सिपाही फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तानी फायरिंग में कई घरों को नुकसान पहुंचा। इस दौरान बडगाम में एक एनकाउंटर हुआ, लेकिन मिलिटेंट्स फरार होने में कामयाब रहे। हालिया अरसे में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान कई झड़पें हुई हैं। खासतौर पर शोपियान में एक हफ्ते में 3 एनकाउंटर्स हुए, जिसमें 14 मिलिटेंट्स हलाक हुए।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर 60 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। मुसलसल 5वें दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया। हाल ही में तेल कंपनियों ने 82 दिन के वक्फे के बाद पेट्रोलियम कीमतों पर रोजाना नजरसानी का तरीका फिर से शुरू कर दिया है। जॉर्ज फ्लॉयड हलाकत के वक्त वारदात के मकाम पर मौजूद 4 में से एक वाइट पुलिस ऑफिसर को जमानत पर छोड़ दिया गया है। मिनियापोलिस के साबिक पुलिस ऑफिसर थॉमसन लीन को $7,50,000 जमानत की रकम पर छोड़ा गया। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत से दुनिया भर में और अमेरिका में नस्ल परस्ती पर बहस शुरू हो गई है। अमेरिका के अलावा कई दूसरे मुल्कों में मुजाहरे हुए। यूरोप में साम्राज्यत और गुलामाना निजाम की कई अलामतों को गिरा दिया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हिंदुस्तान में कोविड मामले 3 लाख के करीब, एक बार फिर 10,000 केस रिकॉर्ड, जल्द ही बर्तानिया को पीछे छोड़ देगा। मुल्क में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। कोविड केसों में बेतहाशा इजाफे के बीच हुकूमत ने दी सफाई। कोविड केसों में इजाफे के दरमियान जामा मस्जिद को बंद कर दिया गया। मद्रास हाई कोर्ट ने पूछा, चेन्नई में मुकम्मल लॉकडाउन क्यों नहीं लगाना चाहिए। गांधी हॉस्पिटल से लाश गायब, डॉक्टर्स की हड़ताल से तेलंगाना का कोविड बहरान और संगीन हो गया। रशिया में कोविड केस 5 लाख हो गए। इन्फेक्शंस में इजाफे के बावजूद कई इलाकों को खोल दिया गया। इजिप्ट में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ सकती है, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दी वार्निंग। जॉर्ज फ्लॉयड केस में एक पुलिस ऑफिसर को $7.5 लाख जमानत की रकम पर छोड़ दिया गया। एलओसी पर पाकिस्तानी फायरिंग से हिंदुस्तानी फौजी हलाक, बडगाम में एक और एनकाउंटर। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फिरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।